चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 25। एक्स ने वाई को 40,000 के गुड्स सोल्ड करें 1 Jan 2019 को, और उससे बिल एक्सेप्ट किया है 3 मंथ्स का। बिल रिसीव किया है उससे 3 मंथ्स का, और 4 Jan को 6% पर एनम पे बैंक से डिस्काउंट करा लिया, और 3 मंथ्स का बिल है तो 3/12। तो ये हमारे आ गए डिस्काउंटिंग चार्जेस। कितने आ गए? 600 के डिस्काउंटिंग चार्जेस आ गए। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस हमारे आ गए 600 के। तो वाई को गुड्स सोल्ड करे 40,000 के, उससे 3 मंथ्स का बिल मिल गया जो हमने डिस्काउंट करा लिया 6% पर एनम पर। तो 600 के डिस्काउंटिंग चार्जेस आ गए। मैच्योरिटी पे बिल डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्ज लगे 200 रुपीज़। और वाई ने जो है न्यू बिल एक्सेप्ट किया 3 मंथ्स का 12% इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। वाई ने अमाउंट देना है 40,200। 40,000 का बिल डिसऑनर्ड हुआ और 200 जो नोटिंग चार्ज लगे वो भी वाई देगा। तो टोटल उससे 40,200 लेना है। उसने जो न्यू बिल एक्सेप्ट किया है 3 मंथ्स के लिए किया है, और 12% इंटरेस्ट वो पे कर रहा है। तो 12/100 और 3/12, क्योंकि 3 मंथ्स के लिए उसने टाइम आगे बढ़वाया है, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। ये हो गया आपका 1206। ये हम उससे इंटरेस्ट लेंगे। ये तो वर्किंग हो गई। अब एंट्रीज देख लीजिए। एक्स बुक्स, सबसे पहले 1 Jan 2019 को सोल्ड किए हैं इसने वाई टू सेल्स, 40,000 के सोल्ड किए हैं। फिर 1 Jan 2019 को ही उससे बिल रिसीव किया है बी आर टू वाई 40,000 का। फिर 4 Jan 2019 को 3 दिन बाद ही डिस्काउंट करा लिया। बैंक डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बी आर। तो 40,000 का बिल था। डिस्काउंटिंग चार्जेस हमने 600 कैलकुलेट किए थे ऊपर। 40,000 का 6% फॉर 3 मंथ्स, तो ये आ गया 39,400 बैंक में। मैच्योरिटी पे बिल डिसऑनर हो गया यानी 4 अप्रैल, क्योंकि 3 मंथ्स का है तो 3 मंथ्स प्लस 3 डे कहाँ से काउंट होंगे? जब बिल मिला था 1 Jan 2019 से। 4 Jan 2019 से मत काउंट करना जब डिस्काउंट कराया है। डिस्काउंट जब मर्जी करवाओ आप, बिल आपको 1 Jan 2019 से मिला था, तो 3 मंथ्स प्लस 3 डेज 4 अप्रैल 2019 को ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर्ड हो गया और 200 नोटिंग चार्ज लगी। तो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था, तो बैंक हमारे अकाउंट से 40,200 काट लेगा, क्योंकि 200 नोटिंग चार्ज बैंक ने पे करे होंगे, क्योंकि लास्ट में बैंक के पास था। तो बैंक ने बिल को नोट करवाया, 200 चार्जेस पे करे और 40,000 का बिल, तो 40,200 वो हमारे अकाउंट से काटेगा, और हम वाई को दोबारा से अपना डेटर बना लेंगे, क्योंकि बिल तो पुराना डिसऑनर हो गया है। वाई टू बैंक 40,200, वाई दोबारा से हमारे डेटर हो गया, क्योंकि बिल उसने डिसऑनर कर दिया तो दोबारा से वो हमारा डेटर हो गया। और बैंक हमारे अकाउंट से पेमेंट काट रहा है, तो बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। तो अगर हम डिस्काउंट कराते हैं और डिसऑनर होता तो ये एंट्री होती है, और अगर हम डिस्काउंट नहीं कराते अपने पास रखते फिर डिसऑनर होता, तो फिर होती वाई टू बी आर टू कैश। बट अभी तो बी आर अकाउंट क्लोज हो चुका है ना डिस्काउंट करवाने पे। पहले बी आर डेबिट था, फिर डिस्काउंट करवाया तो बी आर क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया बी आर अकाउंट। अब तो बैंक हमारे अकाउंट से काट रहा है तो बैंक को कम कर देंगे,
और वाई को डेबिट कर देंगे। तो वाई टू बैंक अगर डिस्काउंट कराएं और डिसऑनर हो जाए और अपने पास रख के डिसऑनर हो जाए तो वाई टू बी आर टू कैश। चलिए, तो 4 अप्रैल को ये डिसऑनर हो गया और 4 अप्रैल को वाई ने बोला कि 3 मंथ्स का न्यू बिल आप, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं और 12% इंटरेस्ट के साथ। तो 12% इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है 1206। तो 1206 का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये देखिए, 4 अप्रैल 19 को इंटरेस्ट हमें मिलेगा, हमारे लिए इनकम है। वाई टू इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट की एंट्री होगी फिर न्यू बिल की एंट्री होगी। 1206 का इंटरेस्ट इनकम है, रिसीव हो रहा है, वाई से इंटरेस्ट ड्यू है हमारा, हमें मिलना है, तो इसलिए क्रेडिट हो गया। और वाई डेबिट हो गया क्योंकि वाई से हम ले रहे हैं, तो वाई डेबिट हो गया और इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया। इसके बाद उसने हमें न्यू बिल दे दिया, बिल रिसेबल टू वाई। न्यू बिल कितने का होगा मैं बता देता हूँ आपको। 40,200 तो वही थे, 40,200, 40,000 का जो बिल डिसऑनर हुआ था, 200 जो नोटिंग चार्ज के थे और 1206 जो इवेंट्स के थे। तो ये हो गया 41,406। ये न्यू बिल है और मैच्योरिटी पे बिल ऑनर हुआ नहीं हुआ वो नहीं लिखा हुआ, तो बस यहीं तक की एंट्री पास कर दो। ठीक है, तो बी आर टू वाई 41,406। अब इसके बाद हम आ गए वाइज बुक्स। सबसे पहले परचेज किया है, परचेज टू एक्स, $40,000। फिर बिल इशू किया है एक्स टू बिल्स पेबल 40,000। फिर इसने डिस्काउंट कराया, इसको कोई मतलब नहीं है, तो मैच्योरिटी पे ही एंट्री करेगा, मैंने बताया था आपको। ये बिल इशू करने के बाद मैच्योरिटी पे डिसऑनर कर रहा है, बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस, बिल्स पेबल वाला लिखता है सिर्फ, और टू एक्स, एक्स दोबारा से क्रेडिटर हो गया 40,200 और टोटल हो गया 40,200। फिर इसने इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट करेगा, और एक्स को पे करना है तो एक्स को क्रेडिट करेगा। तो एक्स इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा क्योंकि उसको रिसीव होना है, इनकम है, और वाई इंटरेस्ट डेबिट करेगा क्योंकि इसने पे करना है, एक्सपेंस है। और फिर इसने न्यू बिल एक्सेप्ट कर लिया है, तो एक्स टू बिल्स पेबल, कितने का न्यू बिल एक्सेप्ट किया है 41,406। तो ये एंट्री होगी भाई।